निर्भया कांड आजाद हिंदुस्तान की उन विभत्स और जघन्य घटनाओं में से एक है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। इस कांड के बाद देश में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई वो भी विरले ही दिखती हैं। उस रात जो भी हुआ उसने हिंसा की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी घटना बनी जिसकी याद भारतीय जनमानस के अंदर आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहेगी। आज से करीब 11 साल पहले साल 2012 की सर्द और अंधेरी रातों में से एक 16 दिसंबर की रात 23 साल की निर्भया अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। कॉल सेंटर में काम करते हुए फिजियोथेरेपी की अपनी पढ़ाई के लिए खर्च निकालते हुए वो बड़ी उड़ान के सपने भी देख रही थी। फिल्म देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिला तो वो ऑटो में बैठकर मुनरिका बस स्टैंड तक आ गए, लेकिन यहाँ से भी उन्हें द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया और उसके दोस्त ने बस से ही आगे का सफर पूरा करने की योजना बनाई, क्योंकि वो बस भी द्वारका ही जा रही थी जहां उन्हें भी जाना था। इसी बस में 6 और लोग भी बैठे हुए थे। बस द्वारका के लिए निकल पड़ी। अभी रात के लगभग 10 बजे थे और सड़कों पर भी लोग नहीं दिख रहे थे। इस बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के और उसके साथियों ने इन दोनों लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। शुरुआती बदतमीजी ने अचानक बड़ा और खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया और ये आजाद भारत के लिए कलंक साबित हो गया। स्लम एरिया में रहने वाले राम सिंह और उसके अन्य साथियों ने निर्भया के दोस्त के साथ बुरी तरह से मारपीट की, तो वहीं दूसरी ओर निर्भया को बस के पीछे ले जाकर उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। यही नहीं, इन अपराधियों ने बारी बारी से उसके साथ रेप भी किया। निर्भया के विरोध करने पर लोहे की रॉड पीड़िता के शरीर में डालकर जानलेवा हमला तक किया गया। उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। छात्रा और उसके दोस्त को बस से कुचलकर मारने की भी कोशिश की गई। दोनों लोग घायल अवस्था में बुरी तरह से सड़क पर पड़े थे। घड़ी की सुइयों के रात के 10 के ऊपर चले जाने और बेटी निर्भया के घर नहीं आने पर माता पिता को बहुत चिंता हुई, तो बार बार वो उन्हें फोन करने लगे, लेकिन फोन तो स्विच ऑफ था। इस बीच 11:15 बजे उनके पास एक फोन आया और फिर माता पिता बेटी को देखने सफदरजंग अस्पताल पहुँचे, जहाँ निर्भया की हालत बेहद खराब थी। बर्बरता की हदें पार करने वालों ने ये भी नहीं सोचा होगा कि वो जो कर रहे हैं वो कितना विभत्स होगा। इलाज के दौरान जब निर्भया की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्ट ने हमलों के दौरान लोहे की रॉड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ उनकी आंत भी बाहर निकाल दी थी। कई दिनों वो दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। फिर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 27 दिसंबर को उसे हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा, लेकिन 29 दिसंबर की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। निर्भया के जाने के बाद देश भर में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हर ओर दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की मांग होने लगी। लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। यही नहीं, इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में कई तरह के अहम बदलाव भी किए गए। देश भर से आए सुझावों के आधार पर सिर्फ 29 दिनों में तैयार की गई 630 पन्नों की ये रिपोर्ट बाद में साल 2013 में पारित किए गए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का आधार भी बना। इस नए कानून के तहत रेप की सजा को 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दिया गया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने हादसे के 1 हफ्ते के अंदर राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर,
विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को पकड़ लिया। बाद में बस की भी पहचान कर ली गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के 1 हफ्ते के अंदर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी। मृत्यु से पहले निर्भया के दिए गए स्पष्ट बयान और फिर उनके दोस्त के कोर्ट के सामने दिए बयानों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच पुलिस के मुताबिक मार्च 2013 में मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर ली, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को जुवेनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। निर्भया कांड के बचे शेष 4 दोषियों यानी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंग रेप, हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। चारों को मौत की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर दोषियों को फंदे पर लटकाने से रोकने के लिए याचिकाएं और पैंतरे चले गए, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई। निर्भया की मां आशा देवी का दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा अहम रोल रहा। उन्हें मौत की सजा दिलाने तक वो लगातार संघर्ष करती रहीं। बार बार दया याचिका लगाए जाने से दोषियों की सजा टलती जा रही थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन भी आया जब दोषियों को उनके किए की सजा मिली और पूरी दुनिया ने देखी। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने और उन्हें इंसाफ मिलने में 7 साल का समय लगा। हालांकि दोषियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने तक का सफर निर्भया की मां के लिए आसान नहीं था। उन्हें जटिल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तब जाकर 7 साल के बाद आखिरकार निर्भया को न्याय मिल सका। हालांकि निर्भया के दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन रेप जैसे जघन्य अपराध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। निर्भया मामले के 10 साल बाद भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन उम्मीद तो यही की जा रही है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर सरकार और न्यायालय जरूर रोक लगाएंगे।